मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन पाठ का अगला भाग। पेज नंबर 25 आरोह में पेज नंबर 25 पे आ जाएं। इसमें पढ़ते समय ध्यान रखेंगे, बहुत से उर्दू शब्दों का प्रयोग है। तो गद्य पाठ में और पाठ में पढ़ते समय कहावतें, मुहावरे या जैसे उर्दू शब्द हैं या स्थानीय भाषा का प्रयोग है, ये सब आते हैं भाषा तत्व में। और यदि इसमें से कुछ प्रश्न हैं या कुछ है तो ऐसा नहीं कि इसमें अलग से नहीं पढ़े हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। और इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको गद्यांश के आधार पे प्रश्न उत्तर रहेगा। जैसे इसमें से निश्चित इतना अंश को दे दिया जाए तो इसके आधार पे आपको उसका अर्थ निकालना है, और नीचे यदि प्रश्न पूछे गए हैं तो उसका उत्तर देना रहेगा। आगे पढ़ते हैं। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो, माने जो लेखिका पूछ रही थी उनको बताने में बहुत माहिर है, लेकिन बता रहे हैं इस प्रकार से कि बड़े सस्पेंस से इन लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई की है, तो उसमें यह लेखिका का एक प्रकार से व्यंग्य है कि जो परंपरागत वंश में जो चला हुआ है उस प्रकार के पेशे को अपनाते हैं, उनका नजरिया क्या होता है। तो वे कहते हैं, सुनिए, अगर आप बच्चे को मदरसा माने होता है उर्दू में स्कूल को कहा जाता है, ये इंग्लिश है स्कूल, पाठशाला। तो मदरसे को यदि भेजा जाए तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में। ये एक व्यंग्य है। अभी जब हम पढ़ते हैं, आप अभी जब घर में हो पूछ के देखना किसने नर्सरी पढ़ा, किसने KG1 पढ़ा, किसने KG2 पढ़ा। ऐसे ही ये स्तर है। कच्ची माने एंट्रेंस, पहली जैसे बालवाड़ी होता है या KG1 KG2। उसके बाद पक्की, तो कच्ची माने कक्षा में बच्चा बैठना सीखा, स्कूल आना सीखा, रंग पहचानना, कविता बोलना, इस टाइप में निकल जाता है। फिर उसके बाद पहली कक्षा जो होती है उसको पक्की माने बच्चे का नाम दर्ज है और पहली कक्षा में वह पढ़ रहा है, ना दूसरी में। तो ये बता रहे हैं कि स्टार्ट किए ही नहीं पढ़ना और जा बैठा किस में, तीसरी में। ये लेखक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो लोगों का होता है उसको स्पष्ट कर रही हैं। जा बैठा तीसरी में यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ, माने 3 क्लास जो स्टार्टिंग की क्लास थी 1 और 2 तक का क्या हुआ, सीधे कक्षा तीसरी में आए। क्या निकालेंगे, क्या हुआ उन 3 क्लासों का। इसमें जो क्लास लिखा है वो इस प्रकार का शब्द है कि स्थानीय लोग अपने अपने स्तर पर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। वास्तव में उसका उच्चारण क्लास है, लेकिन उसने कहा क्या हुआ उन तीनों क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। ऐसा लग रहा था इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, उसका कुछ सार्थक अंश बताएंगे। आप ही बताइए उन 3 जमात का क्या हुआ। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि केवल अक्षर ज्ञान के लिए पढ़ाई नहीं होती। आप यदि 10वीं के बाद 11वीं पढ़ रहे हैं तो 10वीं तक में जितनी भी शिक्षा हुई वे आपके जीवन में काम आने चाहिए। ये एक प्रकार से धारणा होती है कि स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, माने उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी अपनी शिक्षा होती है वो व्यावहारिक होना चाहिए। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है, माने केवल पढ़ाई के पीछे लोग क्यों भागते हैं। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते हैं, माने एक के बाद एक 2 पीढ़ी, तो जो बच्चे होते हैं उनके दांत टूटे हुए होते हैं, अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। ये सब बातों को सुनकर मेरा क्या साफ न था, क्या स्पष्ट न हुआ। लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, माने अभी मैं स्पष्ट किए देता हूँ। जरा सी देर मान लीजिए, माने कल्पना कीजिए कि घर में हैं और जो भी घर के लोग काम कर रहे हैं, अभी लगातार आप घर में रहे हैं, जो घर में हैं
उसकी स्थिति देखिए कि सुबह से तैयारी करना, फिर खाना बनाना, फिर परोसना, देने के बाद फिर समेटना, इस प्रकार से पूरा दिन काम में निकलता है। तो आप जिनके साथ में हैं उनको यदि ध्यान से देखें तो उनका काम क्या क्या है उसको देखते रहें और अनुसरण करें। वैसे ही वे बता रहे हैं, हम बर्तन धोना ना सीखते, डायरेक्ट यदि सीधे रोटी बनाना ही सीखते तो क्या बर्तन मिल जाता धुला धुलाया। तो हम पहले बर्तन धोना सीखे। हम भट्ठी बनाना ना सीखते, माने हम चूल्हा जलाना ना सीखते और उस पर रोटियां सेकना। भट्ठी को आंच देना ना सीखते कि भाई किस तापमान पर कौन सी रोटी कितनी बनती है। ये जब कोई बनाते रहता है तो बड़े ध्यान से यदि देखें तभी सीख पाएंगे। वैसे ही क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते? ये इनका एक कहने का तात्पर्य है कि व्यावहारिक रूप से यदि कुछ काम कर रहे हैं तो उसको ध्यान पूर्वक देखें, धीरे धीरे उसमें प्रयास करें, तभी हम उसमें माहिर हो पाते हैं। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें उनसे जवाब पाना हो कि भाई हाँ सही बात है, देखते देखते में यदि कोई सीखे तभी सीख पाएगा। 2 दिन की ट्रेनिंग से कोई बहुत अच्छा काम करना ना सीख पाएगा। फिर बड़े ही मंजे अंदाज से कहा, मंजे अंदाज में कहा मैंने बड़े अनुभवी थे, उनको मालूम था कि ये किस प्रकार से पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तालीम माने भी होती है शिक्षा और दूसरी बार भी तालीम है। तो जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, ये शिक्षा है, किंतु शिक्षा का समग्र रूप होता है किसी भी चीज से कुछ सीख लेना, जीवन में व्यवहार में कुछ काम आना। जैसे आपको अनुशासन बताया जा रहा है, समय की कीमत बताई जा रही है, आने वाले समय में क्या क्या होना चाहिए ये अभी से सोचना। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो शिक्षित लोग हैं वे इन सब को माने एक के बाद एक क्लास पढ़े, क्लास में जो भी हुआ उसके अनुसार उसे अमल कर पाते हैं। तालीम भी बड़ी चीज है, माने केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए बल्कि हमें व्यावहारिक सीख लेनी चाहिए। सिर हिलाया है साहिब माना। अगले पेज पर आएंगे। ऊपर टाइमर चल रहा है क्या? मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए मैंने थोड़ा थमके। हमने ना लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते? भाई अगर ये सोचे कि सब कुछ किया कराया दूसरे से हमें मिलेगा, माने परंपरागत है जरूर, किंतु हमने पहले यहाँ पे खोमचा लगाया, लोग जाने, तब ग्राहकी बढ़ी, तब हम यहाँ तक पहुँचे। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, माने ये तो पूरी अपनी कहानी में ही खो गए हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि रोटियां बनाना कैसे सीखे या क्या है, इसमें तो ये बात ही नहीं जा रही। रुख मोड़ना माने अपनी ओर करना। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जो वालिद और उनके पिताजी सब बनाया करते थे, तो क्या यहाँ और भी नानबाई हैं, माने आप एक ही हो कि और भी लोग हैं? तो मियाँ ने घूरा। यह स्वाभाविक बात होती है कि यदि हम किसी से किसी और के बारे में पूछें तो वह इस प्रकार का रवैया करता है। वैसे ही उन्होंने घूरा। बहुतेरे पर खानदानी नहीं, माने बहुत से हैं। आज के समय में जो बेरोजगारी है उसके स्थान पर जिसको जिस प्रकार का काम मिले, जाति पाति को भूलकर लोग अपना लेते हैं। वैसे ही वे बता रहे हैं कि खानदानी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, नानबाई और भी हैं। दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, ध्यान देंगे, मियाँ नानबाई कोई ऐसी चीज बना सकते हो, खिला सकते हो। कौन सा हुक्म कीजिए जहाँ पनाह की, भाई मैं तो सब चीज बना सकता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या बनाना है। बादशाह सलामत माने जो वहां पर के राजा थे, बादशाह थे, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा,
कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या कहा? जो ना आग से पके और ना पानी से बने। कहने का तात्पर्य है उनकी महारत को, माने जो उनमें निपुणता थी कला थी बनाने की, उनको वे परखना चाहते थे। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? अब उत्सुकता ये है कि बादशाह ने कहा तो कि ये बनाइए, और उन्होंने ये भी कहा कि फरमाइए, मैंने आप जो कहोगे मैं बना दूंगा। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसी कोई चीज है जो बिना आग के और बिना पानी से बन सकती है? ध्यान से सोचेंगे और ये प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या चीज हो सकती है। क्यों ना बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, माने बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ठीक है। ये है बातचीत करने की एक विशिष्ट कला। कौन सी? कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा ऐसी चीज बनाइए जो ना आग से पके नहीं पानी से, तो ऐसे ही उन्होंने जवाब भी दिया कि हाँ 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 बहुत अच्छा है, और बनने के बाद खाए भी, खाने के बाद बहुत अच्छा लगा भी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, माने कुछ तो अब अच्छा लगा। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था? सभी ये सोच के बताएं कि ये क्या हो सकता है। कोई खास ही चीज होगी। अब भाई ऐसा विशिष्ट ही होगा, या तो कुछ गर्म करना पड़ता है तब बनता है, या उसको पानी में डालकर घोल कर कुछ करके ही बनाएंगे तभी कुछ खाने की चीज बन सकती है। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, माने विचार करते रहे कि क्या हो सकता है। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे। अब भाई पूछ तो रहे हैं, तो अपनी कलाकारी को महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको बता तो दिया कि बनाए हैं, अब आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो सकता है, मैं तो नहीं बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए, कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये अपने लिए उन्होंने अधिक आत्मनिर्भर होते हुए कहा। क्या कहा? कि खानदानी नानबाई, माने मैं खानदानी नानबाई हूँ, कोई अभी कुछ दिनों से बनाने वाला नहीं हूँ। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि कुएं में भी रोटी पका सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? कुएं में पानी है और पानी के अंदर हो सकता है, लेकिन जैसे केवल कल्पना होती है वैसे ही उनके लिए विशिष्ट रूप से यह प्रयोग किया जाता है। लेखिका के अनुसार आगे उन्होंने जब जानना चाहा तो उन्होंने बादशाह सलामत के बारे में यह बताया। मियाँ कुछ देर तक सोच में खोए रहे और फिर उन्होंने बताया कहावत के बारे में। कहावत जब भी गढ़ी हो हमारे बुजुर्गों ने कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। भाई किसी के बारे में कह दिया गया है, लेकिन इस प्रकार का कोई विशिष्ट कार्य होता है तभी यह चरितार्थ होता है। अब आगे यह कहते हैं कि मियाँ ने ततेरा, ततेरा माने तरेरा, माने बड़े तेज गुस्से से, और क्या झूठी है, माने मैं जब बोल रहा हूँ पूछ रहे हो और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप प्रश्न कर रहे हो, तो क्या ये सब झूठ है? आप बताइए। रोटी पकाने में खूब, माने बहुत अच्छी तरीके से, झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी? जनाब पकती है किससे? आंच से। तो वे वास्तविकता का आभास दिलाना चाहते हैं कि रोटी जब तक आंच में नहीं सेकेंगे वह नहीं बनेगी। सिर हिलाना पड़ा कि ठीक है भाई, ठीक फरमाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की प्रकृति के जो भी होते हैं वे अपनी बातों को मनवाकर ही आगे बढ़ते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। अब भाई दुकान है, बैठे हैं, आ जा रहे हैं, तो उनकी आदत है किसी किसी से बातें करने की। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे, और इसमें कोई लड़की थी जो रोटियां लेने आने वाली थी लेकिन नहीं आई, तो वे पूछ रहे हैं वह लौंडिया ना आई रुमाली रोटी लेने। एक प्रकार की रोटी है जैसे हम बनाते हैं एक सादा रोटी, पराठा, पूड़ी, तो उसी प्रकार का उन लोगों का उस समय का बादशाही अंदाज था।
शाम को मंगवा लीजो, माने शाम को उसको बुलवा ही लीजिए, रोटियां उनकी मिल जाएंगी। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब भाई इतना बताए हैं तो थोड़ा और कुछ बता दीजिए। उन्होंने एक और बीड़ी सुलगा ली। कुछ फुर्ती पा गए, थक कर बैठे थे, उसमें पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा भाई, कुछ जानना ही तो चाहेंगे, जान तो ना ले लेवेंगे। ये उनका अंदाज था बातें करने का। उनमें से अब क्या देर, 70 के हो चुके, 70 के हो चुके माने कितने वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम को कूच किए 80 पर क्या मालूम, माने 80 साल के थे तो इतनी मोहनत मिले ना मिले, माने मेरी उम्र इतनी अधिक हो भी पाएगी कि नहीं। तो आपको जो जो पूछना है अभी पूछ लीजिए।